हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मापन, आकलन, मूल्यांकन, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवोल्यूशन। तो इसमें इस चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर पक्के सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बार बार जो आते हैं, चाहे CDP हो, चाहे पर्यावरण हो अध्ययन, चाहे साइंस, चाहे आपका SST हो, सभी परीक्षाओं में आते हैं। जितने भी परीक्षाएं ये पेपर हैं सभी पेपरों में 1 नंबर 2 नंबर के किसी न किसी में आ जाता है। जो आपका चैप्टर है मापन, आकलन, मूल्यांकन अर्थात मेजरमेंट, असेसमेंट, एवोल्यूशन। अब यहाँ पे इसमें जो है बात करेंगे हम लोग इसके वीडियो के आज जो है टॉपिक के बारे में। इसमें जो वीडियो में जिसका अंदर जितना बात करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर जितने भी बातें हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। वीडियो में जो आप अगर प्लेलिस्ट है आपको वहाँ से सभी विषय का अलग अलग मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज सभी को सॉल्व करवाया हूँ। तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और शेयर बिना कहे कर लिया करें, क्योंकि आपको अगर टॉपिक वाइज देखना है तो यहाँ से आपको सब मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, चाहे आप जो है वीडियो को देखकर। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ अपने, मापन, आकलन, मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मापन अर्थात मेजरमेंट। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। अब यहाँ पे मापन जो है वो नंबर के हिसाब से बच्चों को योग्यता निर्धारित करता है। जैसे अगर बच्चा 100 नंबर में 35 या 40 नंबर पाया है तो उसकी क्या योग्यता बताएगा वो कि 40 नंबर यानी वो पास हो गया। अब मापन में क्या है, मापन अर्थात नंबर के हिसाब से बच्चे की योग्यता निर्धारित करने मापन कहलाता है। यहाँ पे 100 में 35 नंबर या 40 नंबर पाया अगर बच्चा तो क्या हो गया, पास हो गया। यानी उसकी योग्यता का कैसे निर्धारित किया गया है कि उसके नंबर के थ्रू कितना नंबर पा जाओगे तो पास हो जाओगे। अब उसके बाद देखिए, जैसे कोई पूछा जाए कि आपका कितना वेट कितना है, यानी आप कितने किलोग्राम के हैं, तो आप उसको माप के मतलब इसे मापें या मेजर करके बता सकते हैं। आपकी हाइट को भी बताया जा सकता है कि आप कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। जैसे कोई बच्चे का जो IQ 90 से 110 है तो ये कौन सी श्रेणी में आता है। यहाँ IQ क्या किया जा रहा है, संख्यात्मक, यानी कि IQ को संख्या में दे दिया गया है। तो आप इसको कैसे IQ लेवल का जो फार्मूला है उसमें लगा के निकालेंगे। तो यानी मात्रात्मक पहलू या उसे जो है आपके नंबर, यानी जो नंबर से संबंधित है या योग्यता, यहाँ पे ग्रेड देखने के लिए मिले या अंक मिले आपको, अंक हो गया, ग्रेड हो गया, यहाँ पे मात्रात्मक वैल्यू। तो ये क्या है आपके मापन संबंधित होते हैं। बात करते हैं अगले नंबर के बाद। यहाँ पे आकलन अगला है आपका। आकलन यानी असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना प्रक्रिया आकलन कहलाता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखेंगे किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाता है, यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान होगा ये। जो टीचिंग लर्निंग के दौरान का मतलब क्या है, आकलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, फॉर्मेटिव, और उसके बाद योगात्मक को समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अब पहले देखेंगे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में बेस्ट आकलन बताया है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग का मतलब, जैसे अगर पूछा जाए कि टीचिंग लर्निंग का मतलब, जैसे मैं ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो जैसे आप उसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है आपका टीचिंग लर्निंग, यानी उसके बारे में मैं कुछ पूछूँ अगर क्वेश्चन, तो आपका क्या होगा, टीचिंग लर्निंग के दौरान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी यह बच्चे के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। यानी हम आप जिसे क्वेश्चन पूछूँगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ तो क्या करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम बताएंगे, तो ये आपके जो है बच्चों के बारे में यानी आपके बारे में सारे जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसका हम आकलन करके यानी बेस्ट तरीका है। योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है।
यानी कि जब टीचिंग लर्निंग यानी जिसे पढ़ाई आपका जो समाप्त हो जाए, यानी टीचिंग समाप्त हो जाए, उसके बाद क्या होगा, आपका आकलन किया जाएगा। पढ़ना पढ़ाना जैसे होता है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होते हैं, तो अगर वार्षिक परीक्षा होगा तो अवार्षिक और अर्धवार्षिक यहाँ पे पढ़ाना उसके बाद समाप्त हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके समेटिव असेसमेंट। वार्षिक हो या अर्धवार्षिक, ये दोनों आपके क्या हैं, योगात्मक आकलन है, क्योंकि इसमें आपका निर्धारित किया जाता है कि आप पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा वो आप इसके अंतर्गत आएंगे, योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन, और समेटिव यानी योगात्मक आकलन, दोनों में अंतर। यहाँ पे क्या है, सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, फिर उसके बाद योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और स्व आकलन। अब यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब सीखने का जो आकलन होता है वो योगात्मक यानी समेटिव यानी योगात्मक आकलन का एक ही पार्ट है। ये सीखने का आकलन क्या होता है, जब आप जो है टीचिंग लर्निंग यानी कि TLM जब ख़त्म हो जाता है, टीचिंग लर्निंग ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, योगात्मक आकलन होता है आपका। अब यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन क्या है, यह स्व आकलन। अब यहाँ हो गया सीखने का आकलन किस में आता है, योगात्मक आकलन, यानी योगात्मक आकलन का मतलब आपका जो है जो TLM यानी टीचिंग लर्निंग आपका प्रोसेस समाप्त हो जाता है तब होता है। अब उसके बाद यहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब आप जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो सीखते हैं वो क्या है, सीखने के लिए आकलन है। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के लिए रूप में आकलन, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट। ये इसका क्या मतलब होता है, सीखने के रूप में आकलन कब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ याद कर लिया, उसके बाद अपने साथी दोस्त यार से कहें कि मैं देखो ये मेरी कापी है, इसमें से पूछो देखो मुझे कितना याद है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप उसको क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, आपका स्व आकलन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। मूल्यांकन क्या है, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचना करने व संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ पे क्या है, कोई विषय कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति है, उसके गुण के दोषों की विवेचना करने के संबंध में सही निर्णय करना या मूल्यांकन कहलाता है। कोई भी वह चीज़ हो आपके, जैसे कोई भी आपका उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे व्यक्तित्व आदि के गुणों का विवेचना, यानी उसके गुणों के बारे में हम लोग सही विवेचना करके संबंध में निर्णय लेंगे तो मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अब आते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, CCE, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। यहाँ पे देखिए CCE का क्या मतलब, सतत कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलू दोनों ही पहलू शामिल होते हैं, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो क्या है, मूल्यांकन शैक्षिक और गैर शैक्षिक, यानी शैक्षिक का मतलब आप यहाँ पे शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं के शामिल हैं, तो दोनों से पहलुओं शामिल है और जो शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधि के लिए पर जोर देता है। आगे देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन विशेषताएं क्या है, वैधता, वैलिडिटी। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, ऐसे पूछा जाता है, तो वैलिडिटी, वैध मूल्यांकन वह है जो वास्तव में उसके बाद परीक्षण के बारे में जानना चाहता है। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात के परीक्षण करके उसके बारे में वह जानना चाहता है। अब यहाँ पे वैध मूल्यांकन क्या है, जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आँख जो है, आँख कितनी होती है पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे जवाब देंगे 2 होती है, 2 होती है, तो ये तो सिंपल सा है। तो जो यहाँ पे जो मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ आपका
तो इसके बारे में जैसे आप जानते हैं, आँख के बारे में जानते हैं, इसलिए आप फटाक से बता दिए। यानी कि जिस जो परीक्षण का निर्माण है वो क्या है, आँख के बारे में। तो आप यहाँ बताएं क्या कि हमारा जो परीक्षण है वो 2 आँख हैं। तो यहाँ पे आप बता दिए तुरंत, यानी वैधता का मतलब ये हुआ कि आपका जो वैध क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो वैध होना चाहिए। अब यहाँ पे वैधता का क्या मतलब हुआ, जैसे फिर से देखिए। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि सीटेट एग्ज़ाम आप पास हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सीटेट के बाद तो केवल टीचिंग परीक्षा दे सकते हैं आप, तो आप टीचर बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। यानी कि आपका जो वैधता है वो वैध क्या है, आपका सीटेट एग्ज़ाम है। आप यानी सीटेट एग्ज़ाम जब पास हो जाएंगे तो केवल और केवल टीचर बनेंगे, ना कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका, यानी कि जिसके बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ पे विश्वसनीयता क्या है, रिलेबिलिटी। यहाँ पे विश्वसनीयता विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे विश्वसनीयता वाला प्रश्न, जैसे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दिए और 100 में से 100 में 100 यानी 150 है तो 150 में 150 पूरा पाया आप। यानी कोई भी परीक्षा है जिसमें 150 का नंबर है, 150 पूरा पा गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे मैं कहूँ कि 150 में 150 पूरा नंबर वो लड़का पाया है, तो आप लोग कहेंगे नहीं ऐसा कहाँ हो सकता है, 150 में 150 नंबर कैसे पा सकता है कोई। तो आपके पास दिमाग में यही होगा, तो आप क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, कमेटी बैठेगी, जांच होगा। उसके बाद मान लो अगर सचमुच अगर वो बच्चा 100 150 में 150 पूरा पाया है, तो 150 जब पूरा पा गया तो वाकई में तो क्या होगा, उसमें उस मूल्यांकन में विश्वसनीयता है। यानी उस मूल्यांकन में क्या है, विश्वास है। यानी कि वो बच्चा 100 यानी 150 में 150 पूरा पाया है। यानी कि उसके बारे में चाहे जितनी बड़ी कमेटी बैठा दिया जाए, चाहे 100 लोग, चाहे 200 लोग, चाहे जितनी कमेटी हो जाए, वो अगर 150 नंबर पाया है तो 150 नंबर वहाँ पे क्वेश्चन बता लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो परीक्षा है ये क्या है, विश्वसनीयता है। कौन सी, आपका 100। अगला है आपका व्यवहारिकता, पार्टिशियली। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय के और प्रयोग सफल दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 150 नंबर के लिए अगर परीक्षा मान लीजिए आपने दिया 150 के, आप 3 घंटे का टाइम दिया गया, 3 घंटे में आप जो है 150 क्वेश्चन आपने पूरा किया। यहाँ पे 150 क्वेश्चन में 3 घंटे आपको दिया गया, आपको जो है समय प्रयोग किया गया, उसके बाद आपको अच्छे से बैठाया गया, उसके बाद आपके साथ व्यवहार भी बढ़िया किया गया। अब आपको यहाँ पे सारे जो है कुशलता, ऐसा तो नहीं है कि 150 क्वेश्चन आपको 50 मिनट के दे दिया जाए या फिर 30 मिनट के लिए दे दिया जाए 150 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। तो ये व्यवहारिकता नहीं है। अब अगला है वस्तुनिष्ठा, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव न पड़ता हो। यानी कि वस्तुनिष्ठा, यहाँ पे क्या है, एक उत्तर के परीक्षा का कोई प्रभाव ना हो। वस्तुनिष्ठा में आपका क्या है, मूल्यांकन एक ही उत्तर हो, मतलब मूल्यांकन में एक ही उत्तर होता है। अगला आ गया व्यापकता यानी समग्रता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। यानी समग्रता का मतलब सारे गुण, जितने भी गुण होते हैं आपके, समग्र का मतलब सभी, चाहे क्रियात्मक, भावनात्मक,